अथर्ववेद में छंदो ज्ञानोपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है उस जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पीपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए हो, अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरिहर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरिहर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने
आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था, और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है, उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे हैं। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करो। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कार्तिक महत्तम में चल रही है। पहले भी कहा, हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसात का जो मेंढक होता है ना, बरसाती जो मेंढक होता है वो केवल बरसात में ही नजर आता है, उसके सिवाय कभी दिखता नहीं। बरसाती मेंढक केवल बरसात में नजर आएगा। कई भगवान के भक्त ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक की तरह है। सावन आया तो त्रिपुण मृपुण लगा के मैं तो 1 महीना भगवान शंकर की इतनी आराधना करूं, इतनी आराधना करूं कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, न 1000 बेलपत्र, न कमल का फूल, न ये न वो, मैं भगवान को पूर्ण तरह से रिझा लूंगा और भगवान को राजी कर लूंगा। ये तो उसमें का हाल हो गया कि साल भर में एक बार श्रावण का महीना आता है तो ये भगवान की भक्ति में डूब जाता है। तो एक काम करो, साल भर में 1 महीना तुम भगवान की भक्ति करते हो तो साल भर में 1 महीना तुम खाओ, बाकी के 11 महीने बैठे रहो बिना खाए। या साल भर के 1 महीना तुम दिल से कमा लो, बाकी के 11 महीने बैठे रहो, हो सकता है। अगर साल भर का 1 महीना तुमने कमा भी लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस नदी में रोज पानी आता रहता है वहां का पानी भी स्वच्छ रहता है। जिसमें निरंतर धार बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी जिर बनी हुई है, तो पानी उसमें लगातार आ रहा है, और पानी उसमें लगातार आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें से आप कितना ही पानी निकालते जाओ उसमें पानी आता जाएगा, तुम्हारे निकालने में चलता जाएगा। भगवान से यह मत कहना कि तुम एक बार दे दो। ये बाबा से ये नहीं कहना कि हमको एक बार इतना दे दे, हम बस एक बार तुझसे मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब टॉफी लेके उठेगा। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब मोबाइल लेके उठेगा। बच्चा जब जब दादी की गोद में बैठेगा तो 5 रुपया लेके उठेगा। बच्चा दादी के कमरे में जाता ही क्यों है, बोलो तो सही। वो दिन भर घूमता है पर दादी के कमरे में जब जाएगा जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो दादा की गोद में जब जाकर बैठेगा जब उसको पोहा समोसा चाहिए। वो दादा के साथ जब बाजार जाना चाहता है कि कुछ ना कुछ दादा दिलाएगा। उसी तरह भगवान से ये मत कहना कि एक बार देना है, हम तो तेरे पोते हैं, हम तो तेरे बच्चे हैं, हम जब जब तेरी गोद में आएंगे तब तक तुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, हम तो तेरे हैं, हम तो केवल तेरे पुत्र हैं, हम तेरे केवल पोते हैं। तू तो बस तुझसे आस लगाए बैठे हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है हमारे पास। सावन में एक बार, साल भर में केवल 1 महीना तुमने खूब तिलक लगाया, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाया, खूब भगवान को रिझाया, और बाकी के महीने तुम ऐसे ही निकाल दो तो भगवान। और तुम तो लोगों से कहते फिरो सावन का महीना मेरा पति तो खूब पूजन करे, सावन का महीना हम दोनों पति पत्नी खूब भगवान की भक्ति करें, सावन का महीना हम तो पति पत्नी रोज मंदिर जाएं, सावन का महीना हम तो वो इतनी दूर मंदिर है ना वहां पर दोनों पति पत्नी पंडित जी के साथ बिठाएं गाड़ी पे और अभिषेक करने जाए, सावन का महीना में हम इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग, और हम लोग पूजन करें। केवल सावन का महीना, बाकी का समय कहां गया? अब ये विचार करिएगा कि उसके सिवाय ना तो भाई
और ना मेरे हृदय में कोई आए, बस वही दिखता है, वही नजर आता है। एक ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। गुरुजी, मेरा पूरा जीवन कष्टमय रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों की ऐसा रोग है, सब जगह डॉक्टर ने मना कर दिया। बेटी के दिल में छेद है, जिसकी 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ बैठी हैं? जो पत्र लिखा है ग्वालियर से है। कोई कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कैमरे वाले भैया देख लियो अगर दिख जाए तो। महाराज बैठी हैं, दिख रही हैं क्या? अच्छा, उधर है, ठीक है। आपने लिखा है, भोलेनाथ की मेरे 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वह भोलेनाथ की भक्त है और प्रदोष व्रत करती है। आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से बाबा को धन्यवाद देने आई है। आप ही ने लिखा है। माइक जाएगा क्या माता? देखिए, शीघ्र पहुंचाइए। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। रोइए मती, अपने मुख से कहिए बाबा ने क्या कृपा करी है। माइक पहुंच गया। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन रोइए मती, पहले बोलिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मेरा पूरा जीवन कष्ट में था गुरुवर। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों को ऐसा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी एक बेटी को दिल में छेद है, 32 साल की है जी। 2 साल पहले वो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाती थी जी। वो भोले बाबा की परम भक्त है, प्रदोष व्रत करती है जी। डेली बेलपत्री खाती है, भोले बाबा के मंदिर जाती है और जल पीती है जी। बाबा की कृपा से आज वो सब जगह आ जा सकती है और एक्टिवा भी चला लेती है जी। पूरे शहर के लोग रिश्तेदार आश्चर्य में है कि ये कैसे हुआ। बस बाबा ने कर दिया, उनको बोल दो। मैंने कहा सब बाबा का चमत्कार है जी। बैठ जाइए। मेरा एक बेटा है, मैं परसों कल आपसे मिली थी बाबा, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आगे चल के दिखना बंद हो जाएगा। अब बाबा कृपा करेगा, उसके लिए भी आप आए हैं तो बाबा कृपा करे। बैठिए। बेटी के धन्यवाद करने और बेटे को लेकर पूरे विश्वास से आई हूँ, बेटी को ठीक हुई जैसे मेरा बेटा भी ठीक होगा बाबा। जय जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बाबा ने इतना कर दिया है, बिस्तर से उठा दिया है, बाबा कृपा करेगा। बैठो। एक सीमा सोनी आई है भोपाल से। महाराज इन्होंने लिखा है, आप ही हैं, आपने लिखा है इस छोटे से पत्र में कि कष्ट बहुत था शरीर में, पर सिर का माइग्रेन मेरा बाबा ने हमेशा के लिए ठीक कर दिया। आराम लग गया आपको? बस बाबा की कृपा हो। बैठिए। बहुत पत्र हैं, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बाबा का भजन करते रहेंगे। स्मरण हमारा शिव से रहे। हम जितना कर सकते हैं बाबा का भजन करो, स्मरण करो, शंभू की भक्ति में डूब जाओ। साल में केवल एक बार हमें शंकर को याद नहीं करना है। वर्ष में हमें केवल एक बार शिव जी का स्मरण नहीं करना है कि हमने केवल साल भर में एक बार सावन के महीने में शंकर भगवान को याद कर लिया। हमने सावन के महीने में केवल एक बार शंकर जी की भक्ति धारण कर ली। जिन जिन ने सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करा है, आपने भी करा होगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जिनने अभिषेक करा है, हृदय पर हाथ रखकर बोलना क्या बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी है? थोड़ा सुना, पर सुना जरूर है उसने। जब तुम्हारे भक्ति का भाव जागृत हुआ, कई पत्रों में बाबा, कई लोग लिखे हैं महाराज जी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है, बड़ी कृपा। उसकी एक लोटा पानी, एक लोटा जल, जरा सा धतूरा, जरा सी बेलपत्र, जरा सा हम शंकर को अगर रिझा रहे हैं, किसी भाव से रिझा रहे हैं, भगवान उसको रीझ जाता है, भगवान उससे प्राप्त हो जाता है। बस उसको पहचानने का एक तरीका हमारे भीतर आना चाहिए। हमें जनमानस को प्रसन्न करने के लिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए या संसार को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहीं रिझाना। हमें भगवान को, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं रिझाना। हम मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हैं,
तो हमारे भीतर भाव ये हो कि हमें भगवान को राजी करना है, संसार को नहीं। जो मंदिर के अंदर होंगे, इतने सारे आए होंगे, उनको देखकर हमें नहीं बैठना कि हम कहाँ बैठे हैं, आसन अच्छा लगाऊंगी, ये काम ऐसा करूंगी, भगवान का ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि लोग देखते रह जाएं। नहीं नहीं, हमारे भीतर अभिमान नहीं। हमें तो यह कहना है कि जैसा मेरा महाकाल राजा कराएगा, जैसा मेरा विश्वनाथ कराएगा, जैसा मेरा कुबेर भंडारी कराएगा, हम वैसा श्रृंगार कर कर जाएंगे। बाबा जैसा रखेगा हम वैसा रह जाएंगे। हमें उसमें दिखावा नहीं चाहिए, हम दिखावे से वंचित रहे। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था। मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, जज ने उसको कटघरे में बुलाकर पूछा, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे। नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहे हो। उनको क्या मालूम था कि यह खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान की धारणा। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कहते थे हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो ये करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ? हो सकता है कि बाबा चाह रहे हों कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है तभी तो वो व्यक्ति महादेव से लगता है। अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा? किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए। तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जैसे मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको यह नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको तो यह मालूम था कि मैं भजन करूंगी।
मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो यह पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा सर, क्यों ना मिलेगा। अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त, वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूब जाऊं। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर मैं शंकर की आराधना करूंगी, फिर वही वाली बात आ गई, एक जगह कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, 10 जगह मत खोदना, एक जगह खोदे जाओ, पानी तो निकलेगा, भले थोड़ा निकले पर निकलेगा। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो जल तो निकलेगा। उसी तरह हारना नहीं, आगे बढ़कर जैसे माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, आराधना करती है, भक्ति में डूबी रहती है, तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रख कर आ गए, समझाने लगे, कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। ये मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक कि कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहाँ जा रही है, बाद में चले जाना। सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर्म होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा, तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा। इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया और जो धोना चालू करा, इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना और पाउडर डाल डाल कर उसको पछीटना। पर फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं। ऐसी कृपा कर दो कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है, तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या है।
शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे, क्या सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया तो डलवाने के लिए? कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी कि नहीं दी, संपदा दी कि नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था, महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले, देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, और जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, ई की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहां तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत करा जाए। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। हो अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते रविवार को, हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहाँ भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं कथा को, तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने जाकर कहा दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले, इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं रही तुमको? दरवाजा सुबह खुलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार हैं, बहुत विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं। दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले, फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए अपने घर के, वहां खड़े हो जाओ चुपचाप, लाइन में जाओ, उधर मां लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बताओ, एक व्यक्ति की पैंट फटी थी, हेड पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रिया था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रिया था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहां चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहां चले जाओ। जिसकी पेंट फटी हुई थी, हेड उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहाँ पर दासियाँ भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहाँ पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा, ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते, अच्छा खूब वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, एक मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा हार जाए। अच्छा एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रहा है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले, हम झोपड़े में? हाँ, जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले, हमारी कोई इज्जत मिज्जत है कि नहीं कि यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है? जय विजय बोले, ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा? चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना है।
भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है? बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया और हम इतने बड़े विद्वान महाप्रखंड और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुलाओ। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा। भगवान विष्णु बोले, भगत ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले, भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो। खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था, इतनी तेज बस चल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उजागर, रामदूत अतुल बल अंजनी पुत्र पंचमा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए। देख लीजिए महाराज जी, तो इससे क्या होता है? भगवान बोले, बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे। भगवान बोले, टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इन्हें चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भैया ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसरी, अब वहीं पसरी गई। महाराज जी बोले, बस अब तुम देख लो, अब कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची, पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला है। कर्म के अनुसार मिलेगा, कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया, जम जम की आवाज़ लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा, तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है, कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहते नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी क्या लग तो जाएगा, पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो? चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, 1 दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में न वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न बसीकरण आए, न ये आए, मतलब 1 दिन में चमत्कार। तो भैया 1 दिन का मिल जाएगा, पर साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाके पूरा धो देगा।
यहाँ तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा, देख भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, यहाँ कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले। ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा। मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कर्म कराए तो भोगना पड़ेगा। जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा? भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा, पर यह पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए। जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता जहां है वहां बाबा सदा विराजमान। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज़्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, कोई काम, एक माता जी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी बारस्कर जी हैं, कृतिका बारस्कर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बैठी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहाँ बैठी हैं दवे जी? सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं? ऊपर तो नहीं खिड़की में? तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख की। ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया।
तब बाबा देव अधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, हम लेके जाएं तो कहाँ जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या इतना, भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करिए मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने, और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार में, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। सब मुख मोड़ लें, सारी दुनिया एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना है। मना ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है। महाराज 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है, जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर आए, उसके भोग का ज्ञान कराने वाले। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोलो तो सही, वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में? कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना रे, खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। पहले भी अच्छा खाया है,
इसलिए आज भी अच्छा खा रहे। अच्छा खा रहे। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आए हो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक। तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए। पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी, मेरा छोरा मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी भाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए, रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो, दिवाली पे झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे इनके पीछे छिपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ। फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से जोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है, भगाओ, वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके। मैं चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं, लोग झाड़ू से जुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले। पहचान जाओ हमारी छिपकली भाई, अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना ही नहीं, जू पड़ गए। अब मां छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठी था सामने और बैठ गई, पीछे मां बैठी, वो की जू इधर भी है, इधर भी खुजा दे, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जू बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास। जा अब मुस्कुराओ मती, अपन सब भी बन चुके हैं, मुस्कुराने की कौन बात। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है? केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ही ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा, इसलिए हमको दुख मिल रहा, हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा, कुछ प्राप्त तो हो रहा। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको, खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें, खूब आए,
मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। हमारा भजन मूल हो जाए। एक विदल और उत्पल दो असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना है। कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ कपड़ा बदलने से? भगवान विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदंबा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, चेहरे पर स्माइल अर्थात राम होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, शिव होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर अगर राम कृष्ण शंकर है तो दुनिया में कहीं भटकने वाले नहीं हो। उस परमात्मा की भक्ति में बस केवल लगे रहो, परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। अविरल भक्ति है परमात्मा। देखो, ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं, 3 पत्र पढ़े हैं अभी। इसमें लिखा है, विकास नगर लखनऊ से कोई नीलम जी मिश्रा हैं। नीलम जी मिश्रा लखनऊ से हैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाएंगे। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, पहचान जाएंगे। इन्होंने लिखा, गुरुजी के चरण वंदन। हमारी बेटी अपने घर रहकर आपके द्वारा शिवरात्रि के शिवलिंग का अभिषेक कराया था। वह अभिषेक करने मात्र से मेरी बेटी उसके तीसरे दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा से विनती करने आई। आप ही हैं? अच्छा, पत्र आपने आप ही के यहाँ से भेजा हुआ है? जी जी। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से आए हुए हैं। जी जी, बहुत सुंदर बात लिखी है। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से हैं कि आपने जो अभिषेक कराया था, उस अभिषेक से मेरी बेटी का जॉब लग गया। बाबा, हमारी जमीन घर बहुत झंझट में थे। इसमें लिखा देना, जरा माइक दो, तुरती तुरती दो, समय कम है, जरा देव जल्दी से, शीघ्र पहुंचाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम गुरुजी। नीलम मिश्रा आप ही का नाम है? जी, मेरी बहन है। आपकी बहन का नाम है? उसने पत्र भेजा मेरे हाथ से। उसने जी वही शिवरात्रि में अपने माइक पास में लो, माइक पास। उसने अपने बेटे से पूजन कराया था शिवरात्रि का जी। तो उसके उसी दिन 3 ऑफर आए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है।
इसमें लिखा है बाबा हमारी बहुत सारी जमीन घर की बहुत झंझट थी, बहुत सब लोगों ने हथियार ली थी, लेकिन उसका सब कुछ ठीक हो सब ठीक हो गया। खुश है बहन आपकी, बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी और रहे। जी हम भी अपनी समस्या से बहुत परेशान थे गुरुजी, अपने बेटे को लेकर वो आ ही नहीं सकता, ऐसी कृपा हुई। हमने 3 दिन चंदन का जल चढ़ाया, 3 सोमवार, और चौथे सोमवार से पहले बाबा ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। मेरा जी एक पत्र लिखा है, कहाँ से है उसमें पत्र में शायद नाम नहीं है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमने बेलपत्री का उपाय किया था, जिससे हमें यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें आशा ही नहीं थी। इसमें नाम तो नहीं लिखा है, पर जिसने भी लिखा होगा पत्र भाव से लिखा है, जिसने भी लिखा है यूनिवर्सिटी में। कहाँ है? अच्छा ऊपर हो क्या भैया, जरा देख लेना खिड़की में हो। अब वहाँ तो टेबल में नहीं लगी तो माइक पहुँचा देते, परंतु ठीक है, बाबा ने कृपा करी आप पर, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपके पत्रों का। भगवान शंकर औघड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी शिव, बिदल और उत्पल, इन दोनों ने मां जगतजननी का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त होकर उनको पाने का प्रयास करा। माता ने कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक से उनका संहार हुआ। कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने बिदल और उत्पल का संहार करा था, तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा। उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव के अन्य अवतारों का वर्णन है। फिर आगे जो चरित्र कहा गया है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। महाराज एक बात ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण कार्तिक महत्तम कथा तो आज विराम हो जाएगी, पर महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन, और 5वां दिन भाई दूज, यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी, क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ, और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान है। धनतेरस आप लोगों से निवेदन रहेगा, सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज़्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे, पर 1 घंटा पूरे 5 दिन आपसे मिलने दिवाली पर रोज आएंगे आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर धनतेरस भी आपके साथ मनाएंगे, रूप चौदस भी आपके साथ मनाएंगे, दीपावली भी आपके साथ मनाएंगे, गिरिराज पूजन भी आपके साथ मनाएंगे, और भाई दूज भी आपके साथ मनाएंगे। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक धनतेरस पे कैसे पूजन करना है हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, छोटे रूप में कोई धनपति होता है वो बड़े रूप में कर सकता है, कोई साधारण सा है उसके लिए।
जैसा शास्त्र के अनुसार पूजन है उसके अनुसार अपन करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक आप केवल सुनना। पूजन का समय तो शाम का रहता है, प्रेम से करना, भाव भक्ति से प्रतिदिन 5 दिन 1 बजे से 2 बजे तक अपने को केवल साथ बैठकर धनतेरस का स्मरण करना है, रूप चौदस का स्मरण करना है, दीपावली पर्व का स्मरण करना है और पूजन 5 दिन का अपन को भगवान महालक्ष्मी लक्ष्मी मैया का स्मरण करना। भाव भक्ति से करो। खूब दीपावली पर ब्राह्मण देवता को बुलाओ, घर में खूब प्रेम से पूजन कराओ, किसी को मना नहीं। खूब भाव से करो, आनंद में करो, जैसा आपका मन हो, जैसा आपका भाव हो उस अनुसार करिए, भक्ति के साथ करो। तो भाव भक्ति से आनंद से शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करते रहो। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया गया है। भाव भक्ति से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आया। महाराज चंद्रमा को ससुर द्वारा श्राप लग गया था, काया का रोग हो गया था। उस काया के रोग को मिटाने के लिए चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से कहकर भगवान शिव की आराधना करी, जिससे काया का रोग समाप्त हुआ। अगला वर्णन आया है, भगवान शिव का नाम यहाँ सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया। अगला वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन आया। महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव से रुष्ट होकर श्री कार्तिकेय बाबा श्रीशैलम पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती भगवान को मनाने के लिए पहुंचे थे। भगवान शिव पार्वती वह आज भी विराजमान है, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने संहार करने के लिए ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़ निचोड़ कर रक्त पिया। भगवान उसका काल बनकर प्रकट, भगवान काल बनकर प्रकट होते हैं। शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे तो शिव जी का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान को वहां विराजमान करा। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था, जिसने भगवान के मंदिर देवालय यज्ञ अनुष्ठान सबको नष्ट कर दिया था। भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ा। अगला वर्णन, मनु शत्रुपा ने तप कर शिव जी को गंगा के घाट पर आमंत्रित करा। भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप में छोटे छोटे लिंगायत स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करा। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर चला लंका की ओर। लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा, ले जा नहीं पाया। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री रामेश्वर। भगवान लंका की ओर जाते समय एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर उनकी आराधना, उनकी पूजन करे, जिससे बाबा सुंदर रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर बाबा का वर्णन करा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई पर सुदेहा को संतान नहीं हुई। पति ने कहा तेरे को और संतान हो जाएगी, तू ये सुदेहा को दे दे। बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू जैसे ही मायके गई, बेटे के तलवार से काट काट कर टुकड़े कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी है। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, शंकर जी को तालाब में विसर्जन करने जाते। आज तालाब में विसर्जन करने गई, मन में आया भोले बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए, ना जाने बेटा कैसा होगा। इतने में तो 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शिव ने जीवित कर दिया। ऐसे भगवान शंकर कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ये पावन 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत श्रवण कराया है। भगवान चंचुला देवी भगवान शंकर और पार्वती को लेकर
तुम रुका जी के मुख से जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते ही बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर अपने मस्तक से एक बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। तुम रुका जी ने कहा, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर दो, संसार का मानव इस पावन शिव चरित्र को, शंकर की कथा को जो सुनेगा उसकी मनोकामना मेरा विश्वनाथ पूरी करेगा। भगवान शिव ने वर प्रदान करा। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, 7 दिवसीय शिव महापुराण में 6 दिवसीय जो बेलपत्र समर्पित होती है वो रोग को मुक्त करती है। जो इस पावन बेलपत्र को 6 दिवस रोज एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी पाता है, कैसा भी रोग हो वो समाप्त हो जाता है। महाराज, 7वें दिवस की बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाली होती है। लाल वस्त्र में जो अपने बरकत के स्थान पर अर्थात तिजोरी अलमारी में रखता है, उसकी संपदा की वृद्धि होती है। ऐसी पावन बेलपत्र के चरित्र का वर्णन भगवान शिव ने तुमरुका जी को कहा है। तुमरुका जी, ये पावन शिव महापुराण की कथा संसार के जीवों का उद्धार करने वाली है। जो भाव से श्रवण करता है, इस पावन चरित्र कथा को, शिव महापुराण को करवाता है, बाँचता है, सुनता है, उसकी मनोकामना मैं महादेव स्वयं पूर्ण कर देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं, मैं स्वतः पूर्ण करता हूं। अब शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शंकर का भजन, शंकर की भक्ति। फिर निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन है आपसे, संसार के लोगों में भटकना मत। कोई कहे यहां चले जाओ, कोई कहे वहां चले जाओ, कोई कहे ऐसा कर लो, कोई कहे वैसा कर लो। नहीं नहीं नहीं, हम तो शंकर के भगत हैं, शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। बैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, ब्रह्म लोक के देवता भगवान ब्रह्मा हैं, मृत्यु लोक के देवता मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। उनसे कहूंगा तो मेरा महादेव जरूर पूर्ण करेगा, ये विश्वास रखिएगा। बाबा से निवेदन करते हैं, आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे सभी भाई बहन, और इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आप आकर जो पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को बाबा से विनय करते हैं, बाबा ऐसी कृपा करना, जो जिस कामना से, जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करना। 3 महीने में वापिस इसी कुबेरेश्वर धाम में आए, ऐसी कृपा करना। बाबा की दया करुणा आप सब पर बनी रहे, आपका भंडार भोलेनाथ भर कर रखे, खूब दे। बोल विश्वनाथ भगवान की जय।